हाँ जी, करें स्टार्ट। सो हेलो कोडर आर्मी, वेलकम बैक टू अवर एलएलडी प्लेलिस्ट। आज के इस लेक्चर में हम फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न पढ़ने वाले हैं। ये भी वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड डिज़ाइन पैटर्न है। जब अगर चाहे आप कोई एलएलडी इंटरव्यू दे रहे हो या कोई भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बना रहे हो, 99% ऑफ द टाइम उसमें फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न तो लगेगा ही लगेगा। तो स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न की तरह ही ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, या जब आप रियल वर्ल्ड में काम करते हो, रियल एप्लीकेशंस पे काम करते हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। तो इसको अच्छे से समझना। तो चलो डायरेक्टली जंप करते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को। चलो, तो हम देखने वाले हैं फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, राइट। तो इसे ऐसे समझते हैं कि रियल वर्ल्ड फैक्ट्री क्या होती है। देखो, रियल वर्ल्ड फैक्ट्री वो होती है जहाँ से एक ऑब्जेक्ट बनता है, राइट, एक प्रोडक्ट बनता है ना। उसी तरह से एलएलडी में जो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न है ना, तो फैक्ट्री एक क्लास होती है जहाँ से हमें ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर हमें मिलता है, ठीक है। अब आप सोचोगे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन की एक क्लास क्यों चाहिए, है ना, हमें फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट ही क्यों चाहिए। तो इसी को समझेंगे पहले। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न पढ़ा था। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो या आपको स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न ऑलरेडी आता हो, तो आपको पता है कि उसमें क्या होता है। उसमें हमारे पास एक क्लाइंट होता है और उसके मल्टीपल एल्गोरिदम्स होते हैं, और उन एल्गोरिदम्स को ना हम इंटरचेंजेबली क्लाइंट में यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं एक बार दोबारा से हमने क्या देखा था उसमें। तो हमने लास्ट क्लास में एक रोबोट का एग्जांपल लिया था। हमने एक पेरेंट क्लास ली थी रोबोट, ठीक है, और हमने कहा था कि हमारे पास मल्टीपल स्ट्रेटेजीज़ हैं, ठीक है, जिसको हम एल्गोरिदम्स भी बोल सकते हैं। लेट्स से एक थी टॉकेबल, कि कोई रोबोट बात कर सकता है नहीं कर सकता, राइट। इसी तरह से एक थी हमारे पास वॉकेबल, ऐसे ही फ्लाइबल। हमारे पास मल्टीपल स्ट्रेटेजीज़ थी, राइट, और इन स्ट्रेटेजीज़ को हम एल्गोरिदम्स बोलते थे। तो ये हमारे पास जो मल्टीपल स्ट्रेटेजीज़ थी जिनको हम एल्गोरिदम्स बोलते थे, हम इसको डायनामिकली रन टाइम पे रोबोट क्लास को कॉम्पोजिशन के थ्रू पास कर देते थे, कंस्ट्रक्टर में पास कर देते थे, और रोबोट इनके मेथड्स कॉल कर सकता था। फॉर एग्जांपल, टॉक में एक मेथड था टॉक। तो रोबोट जो था उसके पास टॉकेबल का एक ऑब्जेक्ट होता, टॉकेबल लेट्स से टी। तो वो क्या करता, अपने टॉक मेथड में t.talk कॉल कर देता, सेम वॉकेबल के लिए और सेम फ्लाइबल के लिए। ये हमने स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न में पढ़ा था। इस पूरे स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न में ना हम ये अज्यूम करके चल रहे थे कि ये जो टॉकेबल फंक्शनैलिटी है या वॉकेबल या फ्लाइबल, इनका ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुका होगा, हम बस इनके मेथड्स कॉल कर सकते हैं। तो जब हमने यहाँ टी पास किया, हम मान चुके थे यहाँ टी इक्वल टू न्यू टॉकेबल का कोई तरीका, जैसे मान लो नॉर्मल टॉक, तो नॉर्मल टॉक लेट्स से, या फिर हमारे पास एक और था नो टॉक। ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं पास हो चुका होगा, हमें बस t.talk कॉल करना है, राइट। तो हमने क्या किया था, हमने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो लॉजिक था उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। हमने कहा यहाँ हम उसे हैंडल नहीं करेंगे, कहीं और उसे कोई और हैंडल कर रहा होगा। हमने मान लिया कि वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कहीं ना कहीं क्रिएट हो चुका है, हमें बस उसके मेथड को कॉल करना है, राइट। इसी को हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं। ये हमारी डिपेंडेंसीज हैं, टॉकेबल, वॉकेबल, फ्लाइबल, और इसको हम इंजेक्ट करते हैं अपने डिपेंडेंट पे। तो रोबोट डिपेंडेंट है इन तीनों पे, राइट, अपनी फंक्शनैलिटी के लिए। तभी तो वो टॉक, वॉक और फ्लाई कर पाएगा, क्योंकि वो अपनी रिक्वेस्ट को डेलीगेट करता है इन सब पे। तो एक ये चीज़ हो गई कि हमने मान लिया था ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है। पर जब आप कोड लिख रहे होते हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे तो आपको ऑब्जेक्ट एक्चुअली में डिक्लेयर करना पड़ेगा, बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। और व्हेन आई से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब, मैं चाहता हूँ जहाँ पे आप ये न्यू कीवर्ड यूज़ करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, कहीं तो आप यूज़ कर रहे होगे, राइट। तो मैं इस पूरे फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का एम ये है कि हम क्या करें, जो हमारा एप्लीकेशन में बिजनेस लॉजिक है उसको हम सेपरेट कर दें उससे जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक है, राइट। तो आपको पता होगा हर एप्लीकेशन के अंदर ना एक बिजनेस लॉजिक होता है, ठीक है। बिजनेस लॉजिक क्या होता है, बिजनेस लॉजिक वो होता है जिस पे एप्लीकेशन पूरी की पूरी सेंट्रिक होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप नोटिफिकेशन सिस्टम बना रहे हो तो नोटिफिकेशन कैसे जाएगी, किस किस को जाएगी, कौन सी नोटिफिकेशन जाएगी, ईमेल नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशन, ये सारा बिजनेस लॉजिक है, ठीक है। उसी बीच में लेट्स से कौन सा ऑब्जेक्ट कब क्रिएट करना है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक है। मैं चाहता हूँ ये दोनों सेपरेट रहें, और मैं ये इसलिए चाहता हूँ क्योंकि जब हम इनको एक साथ रखते हैं ना तो कोड कॉम्प्लेक्स हो जाता है टू रीड, टू अंडरस्टैंड, है ना। आप खुद सोचो, आप एक कोड समझ रहे हो जिसमें बिजनेस लॉजिक लिखा है और सडनली वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं किसी ना किसी लेट्स से तरीकों से। अगर लेट्स से कुछ ये आता है तो एक एक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कुछ और आता है तो वाई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, पर ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक है, इसको हम सेपरेट रखते हैं। तो इसी के लिए इंट्रोड्यूस हुआ फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, जो कहता है हम एक सेपरेट क्लास बनाएंगे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास अपना एक क्लाइंट होगा, वो क्लाइंट
फैक्ट्री को बोलेगा कि ला मुझे ऑब्जेक्ट ला के दे, और फैक्ट्री उसे इन टर्न ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। यानी कि दोबारा से क्या किया हमने, क्लाइंट को नहीं बताया कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं, क्लाइंट को ये पता होने की ज़रूरत नहीं है। और हर बार आपने ये तो नोटिस कर ही लिया होगा, पूरे के पूरे एलएलडी में, हर डिज़ाइन पैटर्न में, डिज़ाइन प्रिंसिपल में, ऊप्स प्रिंसिपल में हम यही सोचते रहते हैं कि कैसे क्लाइंट को डीकपल कर दें अपनी एप्लीकेशन से या अपनी एप्लीकेशन के अलग अलग हिस्सों से, राइट। तो इसमें भी हम डीकपल करने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं क्लाइंट को ना पता हो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो रहे हैं, क्या उसमें लॉजिक लग रहा है, क्या कंप्यूटेशन लग रही है, हमें बस ये बताओ कि क्लाइंट बोलेगा फैक्ट्री को मुझे ऑब्जेक्ट दे और फैक्ट्री से ऑब्जेक्ट ला के देगी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यही है हमारा एम कि हम चाहते हैं ये दोनों डीकपल हो जाए, और इस एम को अचीव करने के लिए हमारे पास है फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारे पास ना 3 तरह की फैक्ट्री होती है। ठीक है, तो सबसे पहली क्या होती है, तो सबसे पहली सिंपल फैक्ट्री होती है, और दूसरी हमारे पास फैक्ट्री मेथड होता है, और थर्ड हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मेथड होता है। तो अब ये तीनों क्या हैं, इसको एक एक करके स्टडी करेंगे। ये अगर आप सिंपल फैक्ट्री समझ गए तो फैक्ट्री मेथड और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मेथड इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लो, ये जो सिंपल फैक्ट्री है ना, ये खुद से कोई डिज़ाइन पैटर्न नहीं है। ठीक है, आप इसको एक डिज़ाइन प्रिंसिपल कह सकते हो पर एक पैटर्न नहीं कह सकते। पर फैक्ट्री मेथड और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मेथड एक प्रॉपर डिज़ाइन पैटर्न है। वो क्यों, वो हम बाद में समझेंगे। चलो सबसे पहले सिंपल फैक्ट्री समझते हैं। ठीक है, तो सिंपल फैक्ट्री को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो अभी मैंने जो एग्जांपल लिया, हम एग्जांपल लेते हैं एक बर्गर शॉप का, जहाँ पे मल्टीपल तरह के बर्गर्स हैं और हम उनको अलग अलग तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं वहाँ फैक्ट्री हमें कैसे हेल्प करेगी। ठीक है, तो मैंने कहा लेट सपोज हमारे पास एक क्लास है बर्गर। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन क्लास हो गई। अब इसके पास ना एक ही मेथड है जिसको हम बोलते हैं प्रिपेयर, और ये भी वर्चुअल मेथड है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, या फिर मैंने इसको सिर्फ डिक्लेयर किया है। तो अगर इसकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो यहाँ पे मैं एब्स्ट्रैक्ट लिख देता हूँ, राइट। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो मुझे इसके कंक्रीट मेथड्स बनाने पड़ेंगे जो इसको इनहेरिट करेंगे। ठीक है, तो मैं ना कुछ तरह के बर्गर्स बना लेता हूँ। ठीक है, लेट्स से इस शॉप पे 3 तरह के बर्गर्स मिलते हैं। ठीक है, एक तो हमारा मिलता है बेसिक बर्गर, और ऐसे और 2 तरह के हमारे पास जो बर्गर्स मिलते हैं वो है स्टैंडर्ड बर्गर और लेट्स से प्रीमियम बर्गर। तो ये 3 तरह के बर्गर्स हैं हमारे पास, बेसिक बर्गर, स्टैंडर्ड बर्गर, प्रीमियम बर्गर, जो यहाँ पे हमें मिलते हैं। ठीक है, इस शॉप पे 3 तरह के बर्गर मिलते हैं। तो तीनों के पास क्या होगा, अपना प्रिपेयर फंक्शन होगा जिसे वो ओवरराइड कर रहा होगा, राइट। तो तीनों के पास एक अपना प्रिपेयर फंक्शन है जिसे वो अपनी अपनी तरह से ओवरराइड करते हैं। तो लेट सपोज हम कहते हैं कि बेसिक बर्गर में सिंपल बर्गर होगा, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं होंगी। स्टैंडर्ड बर्गर में हम 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, वेजीज ऐड कर देंगे, और प्रीमियम बर्गर एक गॉर्मे बर्गर है, बहुत ही प्रीमियम टाइप ऑफ बर्गर है। तो ये यहाँ क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे ना एक फैक्ट्री की ज़रूरत है। ये बर्गर तो एक प्रोडक्ट हो गया जो मुझे क्रिएट करना है, हमें एक फैक्ट्री चाहिए होगी जो इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगी। फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में हमने उसी की बात की है ना। तो या तो मैं क्या करूँ, अपनी किसी क्लाइंट कोड में, ठीक है, हमारा ये कोड चल रहा होगा, उसके कहीं ना किसी की पॉइंट में मैं इस बर्गर को खुद से क्रिएट कर दूं न्यू कीवर्ड यूज़ करके, कि लेट से मुझे न्यू बेसिक बर्गर चाहिए या न्यू स्टैंडर्ड बर्गर चाहिए। पर मुझे नहीं पता मुझे किस टाइप का बर्गर चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो भी यूज़र, मेरी कस्टमर मेरी शॉप पे आए, वो बताए उसे किस तरह का बर्गर खाना है। मैं फैक्ट्री को बोलूँ मुझे इस तरह का बर्गर ला के दे, और वो मुझे उस तरह के ऑब्जेक्ट, बर्गर का एक ऑब्जेक्ट दे दे। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, एक फैक्ट्री क्लास बनाता हूँ। ठीक है, तो हम एक फैक्ट्री क्लास बना लेते हैं जिसको मैं बोलूँगा बर्गर फैक्ट्री। ठीक है, तो मैंने बर्गर फैक्ट्री क्लास बना दी। अब इस बर्गर फैक्ट्री में ना एक ही मेथड होगा जिसका नाम होगा क्रिएट बर्गर। ठीक है, तो वो उसका काम क्या होगा, बर्गर को क्रिएट करने का। तो क्रिएट बर्गर, और लेट से ये जो मेथड है ना, ये एक टाइप लेता है, और ये स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है टाइप, जो बताता है हमें किस तरह का बर्गर खाना है। तो लेट से हम टाइप में 3 वैल्यूज दे सकते हैं। हम एक स्ट्रिंग में दे सकते हैं बेसिक, स्टैंडर्ड या प्रीमियम। तो हम ये 3 तरह की वैल्यूज दे सकते हैं किसी भी लेट से इस टाइप में क्रिएट बर्गर। तो हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा एक बर्गर टाइप का ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब आपको पता ही चला गया होगा, इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं कॉम्पोजिशन, कि बर्गर फैक्ट्री हैज़ अ बर्गर। ठीक है, तो बर्गर फैक्ट्री में बर्गर रिटर्न करेगा। अब इस डिज़ाइन को आप ध्यान से समझो। अभी तक हमने क्या बोला, हमने बोला ये हमारा एक प्रोडक्ट है बर्गर, जिसमें अलग अलग तरह के बर्गर हो सकते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड या प्रीमियम। और हमने एक बर्गर फैक्ट्री बनाई है जिसमें एक मेथड है क्रिएट बर्गर। हम उसको एक टाइप देंगे, टाइप हो सकता है बेसिक, स्टैंडर्ड या प्रीमियम। उस हिसाब से वो हमें एक बर्गर रिटर्न कर देगा। तो इसका कोड कैसा दिखता होगा, तो अगर आप ध्यान से सोचो, इसका कोड कुछ इस तरह दिखता होगा। अगर हम क्रिएट बर्गर कोड को खोलने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह लिखा होगा कि अगर टाइप जो है इक्वल है बेसिक के, ठीक है, तो रिटर्न कर दो हमारा बेसिक बर्गर। ठीक है, ऐसे ही अगर जो टाइप है वो इक्वल है स्टैंडर्ड के, तो मैं रिटर्न कर दो स्टैंडर्ड तरह का बर्गर, एंड सो ऑन फॉर प्रीमियम बर्गर। यही कुछ लिखा होगा।
और यही है पूरा का पूरा सिंपल फैक्ट्री। अगर आप ये समझ गए तो आप सिंपल फैक्ट्री का डिजाइन प्रिंसिपल पूरा का पूरा समझ गए। आओ इसे फटाफट कोड में देखते हैं कि ये कैसा होता है। तो देखो ये है सिंपल फैक्ट्री का कोड जो अभी हमने यूएमएल में देखा। हमने एक बर्गर क्लास बनाई जिसमें एक ही मेथड है प्रिपेयर, ये वर्चुअल मेथड है, और हमने 3 तरह के बर्गर बनाए, बेसिक बर्गर, स्टैंडर्ड बर्गर और प्रीमियम बर्गर। ठीक है, तीनों ने इस प्रिपेयर मेथड को ओवरराइड किया अपने अपने तरीके से। लेट्स से बेसिक उसे प्रिपेयर करता है विद बेसिक बर्गर विद बन, एंड से कुछ स्टैंडर्ड करता है और कुछ प्रीमियम कुछ गॉर्मे बन्स वगैरह डालता है। ठीक है, अब हमने बनाई अपनी बर्गर फैक्ट्री। अब देखो ये क्या करती है, ये एक बर्गर टाइप का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करती है और इसके पास एक मेथड है क्रिएट बर्गर। ये क्या करती है, ये एक टाइप ऑब्जेक्ट लेती है स्ट्रिंग टाइप का और उसमें इफ एल्स स्टेटमेंट लगाती है कि अगर टाइप बेसिक है तो रिटर्न कर देती है न्यू बेसिक बर्गर, अगर टाइप स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड बर्गर, प्रीमियम है तो प्रीमियम बर्गर रिटर्न कर देती है। और ये हमने एल्स लगा दिया, अगर इन तीनों में से कोई भी और एक्स्ट्रा टाइप आता है तो हम बोल देंगे इनवैलिड बर्गर। ठीक है, ये हमारी बर्गर फैक्ट्री हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक टाइप है कि यूजर को कैसा बर्गर खाना है। ठीक है, अब वो लेट्स से स्टैंडर्ड हो सकता है, प्रीमियम हो सकता है, बेसिक हो सकता है। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड ले लिया। फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, बर्गर फैक्ट्री का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू बर्गर फैक्ट्री। और अब हमें इस एक बर्गर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जब हम इस माई बर्गर फैक्ट्री में क्रिएट बर्गर कॉल कर देंगे बाय गिविंग द टाइप। तो हम यहाँ पे देंगे स्टैंडर्ड, तो क्रिएट बर्गर में स्टैंडर्ड जाएगा और स्टैंडर्ड का मतलब हमें वो क्या रिटर्न कर देगा, एक स्टैंडर्ड बर्गर। तो जैसे हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड बर्गर रिटर्न होगा तो उस बर्गर में जब हम प्रिपेयर मेथड कॉल करेंगे तो ये वाला प्रिपेयर मेथड कॉल हो जाएगा, है ना। तो अब अगर हम इसको एक बार रन करके देखें तो ये देखो, प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड बर्गर विद बन पैटी चीज एंड लेटस। ठीक है, तो यही है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कोड था सिंपल। अब आ जाते हैं वापस स्क्रीन पे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा सिंपल फैक्ट्री क्या होती है। अगर हम इसका एक स्टैंडर्ड यूएमएल डायग्राम बना के देखें तो आप वो डायग्राम इस तरह बना सकते हो कि लेट्स सपोज हमने कहा कि हमारे पास एक होता है प्रोडक्ट। इस केस में हमारे पास प्रोडक्ट था बर्गर। ठीक है, एक प्रोडक्ट होता है और उस ये तो क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट एक इंटरफेस है या फिर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो इस प्रोडक्ट के मल्टीपल कंक्रीट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे कंक्रीट प्रोडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं तो मैं इसको ऐसे डिनोट कर देता हूँ। तो जैसे इस केस में हमारे पास मल्टीपल कंक्रीट प्रोडक्ट थे, एक था बेसिक बर्गर, स्टैंडर्ड बर्गर और प्रीमियम बर्गर। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास एक होती है फैक्ट्री जिसका काम होता है इस प्रोडक्ट को बनाना। ठीक है, तो ये हमारी फैक्ट्री हो गई और फैक्ट्री के पास एक प्रोडक्ट होता है, तो फैक्ट्री हैज़ अ प्रोडक्ट और हमें रिटर्न क्या करता है, किसी भी टाइप का कंक्रीट प्रोडक्ट रिटर्न करता है। तो ये है स्टैंडर्ड यूएमएल डायग्राम सिंपल फैक्ट्री का। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें ना तो सिंपल फैक्ट्री की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। तो सिंपल फैक्ट्री की डेफिनेशन बस ये कहती है अ फैक्ट्री क्लास दैट डिसाइड विच कंक्रीट क्लास टू इंस्टेंशिएट। तो यहाँ पे यही हो रहा था, हमारे पास एक फैक्ट्री क्लास थी जो डिसाइड कर रही थी कौन सी कंक्रीट क्लास बननी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन अ टाइप। तो जो हम यहाँ पे बेसिक, स्टैंडर्ड या प्रीमियम टाइप देते थे उसके हिसाब से हमारी कंक्रीट क्लास बन जाती थी। ठीक है, तो ये है सिंपल फैक्ट्री। अब इसी को थोड़ा सा अगर हम एक्सटेंड कर दें तो हमारे पास बन जाएगा फैक्ट्री मेथड। अब ये एक प्रॉपर डिजाइन पैटर्न है और वो क्यों अभी आपको समझ आएगा। चलो देखते हैं फैक्ट्री मेथड। तो हमने सिंपल फैक्ट्री में ना जो एग्जांपल लिया था उसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। तो उसी एग्जांपल में हमने क्या कहा था कि हमारे पास एक बर्गर है, राइट। तो एक बार अगर हम बर्गर की हायरार्की ड्रॉ कर दें तो ये हमारी पूरी की पूरी हायरार्की थी बर्गर की कि हमारे पास एक बर्गर क्लास है और उसके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्गर है, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, और सबके पास अपना एक प्रिपेयर मेथड है, राइट। यही हमने देखा था। अब बात करते हैं कि हमने इसके अलावा क्या बनाया था। हमने इसके अलावा बनाई थी अपनी एक फैक्ट्री और हमने कहा था ये जो फैक्ट्री है ना ये रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग टाइप का बर्गर बनाने के लिए। पर मैं कह रहा हूँ हमने यहाँ पे कंक्रीट क्लास, ये सारी कंक्रीट क्लासेस थी, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास दोनों बनाई। यानी कि बर्गर किसी भी तरह का हो सकता है, वो बेसिक, प्रीमियम या स्टैंडर्ड हो सकता है। पर फैक्ट्री तो हमने एक ही रखी जो कि कंक्रीट फैक्ट्री थी और यही सारे बर्गर बना के ला रही थी। आप ऐसा सोचो कि फैक्ट्री भी तो अलग अलग हो सकती है, मतलब ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाए और मल्टीपल कंक्रीट क्लासेस हो, यानी कि इन बर्गर्स को बनाने के तरीके अलग अलग हो या अलग अलग फैक्ट्री अलग अलग बर्गर बनाती हो। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये जो सिंपल फैक्ट्री थी ना इसको हम हटाते हैं और मानते हैं कि इसी एग्जांपल में ना ये जो बर्गर की दुकान थी, अब हमारे पास दो अलग अलग दुकानें हैं, एक सिंग बर्गर, एक किंग बर्गर, ठीक है, और दोनों बर्गर्स बनाती है। अब ऐसा मानो जो सिंग बर्गर है ना वो नॉर्मल बर्गर बनाती है, जो ये बनाती है बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, लेकिन जो दूसरी किंग बर्गर है वो क्या करती है, वो व्हीट बर्गर्स बनाती है, यानी कि थोड़े हेल्दी ऑप्शन बनाती है बर्गर्स में। तो उसके पास भी 3 तरह के बर्गर हैं, बेसिक व्हीट बर्गर, स्टैंडर्ड व्हीट बर्गर और प्रीमियम व्हीट बर्गर, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। तो देखते हैं अब क्या कहना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि अब हमारे पास ये जो फैक्ट्री है ना इसको मैं बोलता हूं बर्गर फैक्ट्री बोल लेते हैं। अब मैं इसको बोलता हूं बर्गर फैक्ट्री
ये भी अब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। इसके पास एक ही मेथड है जिसका नाम है क्रिएट बर्गर, और अभी एब्स्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर करूँगा और मैं इसको ऊपर एब्स्ट्रैक्ट लिख दूंगा। अब इसको अलग अलग क्लासेस ओवरराइड करेंगी, जैसे हमने लिया सिंग बर्गर और किंग बर्गर, और वो क्रिएट बर्गर वाले मेथड को ओवरराइड करेंगी और उस तरह से बर्गर बनाएंगी। तो देखते हैं वो कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा हमारे पास 2 फ्रेंचाइजी हैं, ठीक है। एक है लेट्स से सिंग बर्गर, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास किंग बर्गर, ठीक है। तो हमने 2 तरह के फ्रेंचाइजी बना ली, सिंग बर्गर और किंग बर्गर। और मैंने कहा सिंग बर्गर क्या करती है, वो ये नॉर्मल बेसिक स्टैंडर्ड और प्रीमियम बर्गर बनाती है, पर जो किंग बर्गर है ना, वो 3 अलग अलग तरह के बर्गर बनाती है जो वीट बेस्ड होते हैं। तो बेसिक वीट, स्टैंडर्ड वीट और प्रीमियम वीट, तो वो तीनों ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारी हायरार्की बना दी। देखो अब हमारी जो बर्गर क्लास थी उसके पास 6 तरह के बर्गर्स हैं, ठीक है। एक तो है बेसिक स्टैंडर्ड और प्रीमियम नॉर्मल वाले बर्गर्स, और एक है बेसिक स्टैंडर्ड और प्रीमियम वीट वाले बर्गर्स, ठीक है। और मैंने आपको ये बोला कि ये जो सिंग बर्गर्स है ना, ये इन तीनों को बना सकती है, और जो किंग बर्गर है वो इन तीनों को बना सकती है, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा पॉलीमॉर्फिकली, यानी कि डायनामिकली डिसाइड करेगा कि हमने कौन सी बर्गर फैक्ट्री को कॉल किया है, चाहे वो सिंग बर्गर हो चाहे वो किंग बर्गर हो, और वो अपने सब्सिक्वेंट बर्गर्स को बना देंगी, ठीक है। इस केस में भी हम ये कहते हैं कि बर्गर फैक्ट्री हैज़ बर्गर। पर अब यहाँ पे ये वाला एरो ना बना करके हम कंक्रीशन से एरो बनाते हैं। तो हम ये वाला एरो इन तीनों से जोड़ते हैं, थोड़ा सा आई नो बहुत मैस्ड अप हो गया पर आप समझ जाओ, और ये वाला एरो हम इन तीनों से जोड़ते हैं, क्योंकि किंग बर्गर जो है वो इन 3 तरह के बर्गर्स बना सकता है और सिंग बर्गर जो है वो इन 3 तरह के बर्गर्स बना सकता है, ठीक है। तो ये UML डायग्राम बनेगा एक फैक्ट्री मेथड का। अब आपको समझ आया होगा। अब हम इसे कॉल कैसे करेंगे, देखो ऐसे देखते हैं। अब जो हमारा क्लाइंट साइड होगा ना, लेट्स से ये हमारा क्लाइंट है, ठीक है। अब क्लाइंट क्या करेगा, वो जब भी एक बर्गर फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो वो कुछ इस तरह बनाएगा। तो जब भी क्लाइंट एक बर्गर फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो वो इस तरह बनाएगा, बर्गर फैक्ट्री इक्वल टू न्यू। अब यहाँ पे पास कर सकता है उसे कौन सी फैक्ट्री चाहिए, सिंग बर्गर वाली फैक्ट्री या किंग बर्गर वाली फैक्ट्री। अब डिपेंडिंग अपॉन कि वो यहाँ पे अगर सिंग पास करता है तो सिंग बर्गर वाली फैक्ट्री में भी क्रिएट बर्गर का मेथड है, ठीक है। और जब ये क्रिएट बर्गर का मेथड कॉल होगा, ये अपने हिसाब से ये वाला या ये वाला बर्गर बनाएगा। अगर ये किंग पास करता तो ये वाला या ये वाला बर्गर बनाता। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने बस यहाँ पे क्या किया, जैसी एब्स्ट्रैक्शन की लेयर हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे थी, उसी तरह की एब्स्ट्रैक्शन की लेयर हमने अपने फैक्ट्री साइड पे भी कर दी, और ये हो गया हमारा फैक्ट्री मेथड। इसको फटाफट कोड में देखते हैं। तो देखो ये पूरा का पूरा कोड है जो भी हमने बात की। सबसे पहले हमने क्या बनाया, अपनी क्लास बर्गर क्लास बना ली, जो हमने पहले भी देखा था, और हमने 6 तरह के अलग अलग बर्गर्स बना लिए। एक तो बेसिक बर्गर, स्टैंडर्ड बर्गर, प्रीमियम बर्गर, और वैसे ही बेसिक वीट बर्गर, स्टैंडर्ड वीट बर्गर और प्रीमियम वीट बर्गर, सबके पास अपना प्रिपेयर मेथड है। फिर हमने अपनी बर्गर फैक्ट्री बना ली जिसके पास एक ही मेथड है क्रिएट बर्गर, और ये अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई जिसके पास एक वर्चुअल मेथड है। अब इसको ओवरराइड करने के लिए हमने 2 तरह की फैक्ट्री बनाई, 2 तरह की शॉप्स आप कह सकते हो बनाई। एक हमने बनाई सिंग बर्गर और एक हमने बनाई किंग बर्गर। अब ये जो सिंग बर्गर और किंग बर्गर है, दोनों ने क्रिएट बर्गर को ओवरराइड किया अपने अपने तरीके से। दोनों ने टाइप लिया, और टाइप हो सकता है या तो बेसिक होगा या स्टैंडर्ड होगा या प्रीमियम होगा, ठीक है। तो सिंग बर्गर जो कि नॉर्मल बर्गर बनाता है, वीट बर्गर नहीं बनाता, तो अगर बेसिक है तो वो रिटर्न कर देगा न्यू बेसिक बर्गर, स्टैंडर्ड है तो न्यू स्टैंडर्ड बर्गर, और प्रीमियम है तो न्यू प्रीमियम बर्गर। वैसे ही जो किंग बर्गर है वो सिर्फ वीट बर्गर्स बनाता है, तो उसमें अगर बेसिक हुआ तो बेसिक वीट बर्गर रिटर्न करेगा। ऐसे ही स्टैंडर्ड के लिए स्टैंडर्ड वीट और प्रीमियम के लिए प्रीमियम वीट। तो इस तरह से सारे मेथड्स चल रहे हैं। अब क्लाइंट साइड पे देखो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमने सबसे पहले टाइप ले लिया बेसिक, ठीक है। फिर हमने एक फैक्ट्री बनाई अपनी, और फैक्ट्री बनाई इस बार न्यू किंग बर्गर टाइप की, यानी कि हमें वीट बेस्ड बर्गर मिलेगा। अब उस फैक्ट्री पे हमने क्रिएट बर्गर मेथड कॉल कर दिया, ये टाइप देके बेसिक टाइप देके, तो हमें बेसिक वीट बेस्ड बर्गर मिलेगा, और उसको बर्गर रेफरेंस में सेव कर लिया। अब जब हम इस बर्गर में प्रिपेयर मेथड कॉल कर देंगे तो हमारा कौन सा बर्गर तैयार होकर आएगा, हमारा वीट बर्गर तैयार होकर आएगा जो बेसिक होगा, बेसिक वीट बर्गर। तो अगर हम इसको रन करें एक बार, तो ये देखो प्रिपेयरिंग बेसिक वीट बर्गर विद बन पैटी एंड केचप। अब अगर हम इस किंग बर्गर की जगह सिंग बर्गर लगा देते तो हमारा क्या रन होता, तो हमारा आता प्रिपेयरिंग बेसिक बर्गर विद बन पैटी एंड केचप। इस बार वीट बर्गर नहीं बना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलो वापस से इसका एक बार UML देखते हैं। तो अब आप इस पूरे के पूरे UML डायग्राम को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाए होंगे, राइट। हमने कोड में यही सब देखा है। अब एक बार देखते हैं इसका स्टैंडर्ड UML डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड UML में हम बिल्कुल उसी UML में थोड़ा सा चेंज करेंगे, राइट। तो हमने जो ये वाला UML डायग्राम बनाया था, ये वाला, इसमें बस थोड़ा सा चेंज होने वाला है, और उस चेंज को देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम वही कॉपी कर लेते हैं जो हमने अभी बनाया था।
तो देखो ये वही यूएमएल डायग्राम है जो हमने कॉपी किया ऊपर से। अब हमने कहा था इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना है कि एक प्रोडक्ट के पास मल्टीपल तरह के कंक्रीट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, राइट। इस केस में हमने व्हीट बर्गर्स और नॉर्मल बर्गर्स का एग्जांपल लिया था। अब व्हीट बर्गर्स में भी बहुत सारी वैरायटीज थी, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, और सेम नॉर्मल बर्गर में बहुत सारी वैरायटी थी। तो अगर हम इसको अलग अलग करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने कंक्रीट प्रोडक्ट ए की एक लिस्ट बना ली, एक कंक्रीट प्रोडक्ट बी की लिस्ट बना ली। आप मान सकते हो ये है नॉर्मल बर्गर की लिस्ट और ये है वेजी बर्गर्स की लिस्ट। तो ये नॉर्मल बर्गर में है स्टैंडर्ड बेसिक बर्गर, ये स्टैंडर्ड बर्गर, ये प्रीमियम बर्गर। वैसे ये है बेसिक व्हीट बर्गर, स्टैंडर्ड व्हीट और प्रीमियम व्हीट, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना ली। अब वैसे ही हमने क्या करना था, ये जो फैक्ट्री है इसके पास सीधा हैज़ अ रिलेशनशिप नहीं होगा, बल्कि अब ये जो फैक्ट्री है खुद एक एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो फैक्ट्री अभी खुद एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी और इसके पास भी अपनी कंक्रीशंस होंगी, राइट। तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कंक्रीट फैक्ट्री हो गई। और हमने क्या कहा था कि कंक्रीट फैक्ट्री भी बहुत तरह की हो सकती है, राइट। तो हम मल्टीपल कंक्रीट फैक्ट्रीज बना लेते हैं लाइक दिस। तो अभी के लिए हम लेट से 2 ही बनाते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं एक कंक्रीट फैक्ट्री किसी एक तरह के प्रोडक्ट्स को बनाएगी और दूसरी कंक्रीट फैक्ट्री किसी दूसरे तरह के प्रोडक्ट्स को बनाएगी। अब दूसरे तरह के प्रोडक्ट्स मतलब ये तीनों प्रोडक्ट्स बना सकती है, सेम ये भी, ये सारे प्रोडक्ट्स बना सकती है, राइट। यही सेम एग्जांपल तो हमने अभी बर्गर वाले केस में देखा था, राइट। जो किंग बर्गर से वो बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम व्हीट बर्गर बनाते थे और सिंग बर्गर बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम नॉर्मल बर्गर बनाते थे। ये उसी को अगर आप उससे रिलेट करने की कोशिश करोगे तो आपको यूएमएल डायग्राम बिल्कुल समझ आ जाएगा। अब इसकी एक बार स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। तो फैक्ट्री मेथड की डेफिनेशन ये कहती है, डिफाइंस एन इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट बट अलाउ सब क्लास टू डिसाइड विच क्लास टू इंस्टेंशिएट, राइट। यही तो हो रहा था यहाँ पे जो सब क्लासेज हैं ये डिसाइड करती हैं कि इनको कौन सी क्लासेस को इंस्टेंशिएट करना है, कौन से प्रोडक्ट बनाना है, ये फैक्ट्री की सब क्लास डिसाइड करती है, राइट। तो यही है पूरा का पूरा फैक्ट्री मेथड। अब एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री समझना और इजी हो गया, क्योंकि फैक्ट्री मेथड को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो वो बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मेथड। तो देखते हैं वो क्या है। चलो अब एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मेथड समझते हैं। देखो आपको फैक्ट्री मेथड समझ आया, उसमें क्या हो रहा था, 2 तरह की फ्रेंचाइजी थी, किंग बर्गर और सिंग बर्गर, और दोनों अलग अलग तरह के बर्गर्स बनाते थे। किंग बर्गर व्हीट बर्गर बनाता था और सिंग बर्गर नॉर्मल बर्गर बनाता था। अब क्या हो, मैं आपको कहूँ कि ये जो फ्रेंचाइजी है ना, किंग बर्गर और सिंग बर्गर, अभी तक ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रहे थे जो कि था बर्गर। बट लेट सपोज वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, तो मतलब किंग बर्गर सिर्फ बर्गर ना बना के गार्लिक ब्रेड भी बनाए और सेम सिंग बर्गर सिर्फ बर्गर ना बना के गार्लिक ब्रेड भी बनाए, तो इसी को हम कह देंगे एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मेथड। बेसिकली वो फैक्ट्रीज जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मेथड कहते हैं। बस इतनी सी है ये। अब हमें बस अपने कोड में थोड़ा सा चेंज करना है। जो हम सिंग बर्गर और किंग बर्गर में सिर्फ बर्गर बना रहे थे उसकी जगह अब हम गार्लिक ब्रेड भी बनाएंगे, यानी कि एक ही फैक्ट्री 2 तरह के प्रोडक्ट बनाएगी, ठीक है। तो चलो अपना एक बार स्टैंडर्ड यूएमएल बनाते हैं इसको और फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो ये बनेगा पूरा का पूरा यूएमएल डायग्राम। देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर वही सब है जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, कि हमारे पास एक बर्गर की हायरार्की है जो बेसिक बर्गर और इसके पीछे है स्टैंडर्ड बर्गर और प्रीमियम बर्गर, ठीक है। मैंने एक में ही बना दिया। और अलग तरह के बर्गर्स बनाती है व्हीट बर्गर में, तो बेसिक व्हीट बर्गर, स्टैंडर्ड व्हीट बर्गर और प्रीमियम व्हीट बर्गर, ठीक है। अब वो एक और नया प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, गार्लिक ब्रेड। ये भी सेम 2 तरीके के हो सकते हैं, बेसिक गार्लिक ब्रेड, प्रीमियम गार्लिक ब्रेड, स्टैंडर्ड गार्लिक ब्रेड। और वैसे ही व्हीट में लेट्स से बेसिक व्हीट, स्टैंडर्ड व्हीट या प्रीमियम व्हीट। यहाँ पे हम और भी कोई क्लासिफिकेशन ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपको पसंद आती है, राइट। अब हमारे पास सेम तरह की 2 फैक्ट्री थी, सिंग बर्गर्स और किंग बर्गर्स, ठीक है। अब ये फैक्ट्रीज सिर्फ बर्गर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये एक और प्रोडक्ट जो कि है गार्लिक ब्रेड वो भी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं यहाँ कहता हूँ ये जो सिंग बर्गर है ना, इसके पास 2 मेथड होंगे, क्रिएट बर्गर, क्रिएट गार्लिक ब्रेड, सेम इसके पास भी, और फैक्ट्री से यही 2 मेथड देती होगी, राइट। अब सिंग के पास ना जो बर्गर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता होगा वो इन सब में से बनता होगा क्योंकि वो व्हीट बर्गर नहीं बनाता। सेम जो उसके पास गार्लिक ब्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता होगा वो इन सब में से बनता होगा क्योंकि वो ऑब्वियसली अगेन गार्लिक ब्रेड भी व्हीट में नहीं बनाएगा। और अगेन जो किंग बर्गर है वो बर्गर भी बनाएगा व्हीट में और गार्लिक ब्रेड भी बनाएगा व्हीट में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यूएमएल डायग्राम बनेगा हमारे इस एग्जाम्पल के लिए। अब एक बार इसका एक प्रॉपर कोड देख लेते हैं, आपको सारी चीज़ें सही से समझ आ जाएगी। तो देखो ये है पूरा का पूरा कोड जो हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने पहला प्रोडक्ट बनाया बर्गर, तो सेम है बर्गर, उसके पास बेसिक बर्गर है, स्टैंडर्ड बर्गर है, प्रीमियम बर्गर है, बेसिक व्हीट, स्टैंडर्ड व्हीट, प्रीमियम व्हीट, तो पहले भी था। अब हमने एक नया प्रोडक्ट बनाया गार्लिक ब्रेड, इसके पास भी प्रिपेयर मेथड है जो कि वर्चुअल है। इसके पास 2 हैं बेसिक गार्लिक ब्रेड, चीज़ गार्लिक ब्रेड, और 2 और हैं बेसिक व्हीट गार्लिक ब्रेड और चीज़ व्हीट गार्लिक ब्रेड, ठीक है।
अब हमने एक फैक्ट्री बना ली, इसका नाम इस बार हमने दिया मील फैक्ट्री, क्योंकि ये सिर्फ बर्गर नहीं दोनों चीज़ें बना रही है, ठीक है। इसके पास अब दो मेथड होंगे, क्रिएट बर्गर और क्रिएट गार्लिक ब्रेड। क्रिएट बर्गर बर्गर टाइप का ऑब्जेक्ट देगा और क्रिएट गार्लिक ब्रेड हमें गार्लिक ब्रेड टाइप का ऑब्जेक्ट देगी। अब सिंग बर्गर और किंग बर्गर दो फ्रेंचाइजी थी हमारे पास। अब दोनों फ्रेंचाइजी के पास दो दो मेथड ओवरराइड करने के लिए हैं, एक है क्रिएट बर्गर और एक है क्रिएट गार्लिक ब्रेड। अब ये दोनों कैसे करते हैं, सेम तरीके से डिपेंड करता है यहाँ पे टाइप में क्या आता है, बेसिक, स्टैंडर्ड या प्रीमियम, उस हिसाब से वो बेसिक बर्गर, स्टैंडर्ड बर्गर, प्रीमियम बर्गर देता है। और यहाँ पे टाइप पे क्या आता है, बेसिक या चीज़, उस हिसाब से वो बेसिक गार्लिक ब्रेड या चीज़ गार्लिक ब्रेड देता है। वैसे ही किंग बर्गर भी यही काम करता है, वो पहले तो क्रिएट बर्गर कॉल करता है डिपेंडिंग अपॉन की टाइप में क्या आया है, और क्रिएट गार्लिक ब्रेड कॉल करता है डिपेंडिंग अपॉन उसके टाइप में क्या है, चीज़ या बेसिक। और ये सिर्फ व्हीट गार्लिक ब्रेड और व्हीट बर्गर्स बनाता है। अब क्लाइंट कोड पे देखो, हमने बर्गर टाइप को रखा बेसिक, गार्लिक ब्रेड को रखा चीज़, ठीक है। हमने इस बार मील फैक्ट्री बनाई किंग बर्गर की, ठीक है, यानी कि हमें व्हीट बेस्ड बर्गर और व्हीट बेस्ड गार्लिक ब्रेड चाहिए, चाहे वो कोई भी गार्लिक ब्रेड या कोई भी बर्गर हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस मील फैक्ट्री पे दो मेथड कॉल करते हैं, एक तो क्रिएट बर्गर और एक क्रिएट गार्लिक ब्रेड। क्रिएट बर्गर में बर्गर टाइप बेसिक दे देते हैं और गार्लिक ब्रेड में हम गार्लिक ब्रेड टाइप चीज़ दे देते हैं, और जो भी आता है उसको बर्गर और गार्लिक ब्रेड के ऑब्जेक्ट में स्टोर करके उसका प्रिपेयर मेथड कॉल कर देते हैं। अब अगर हम इसको एक बार रन करें तो ये देखो, प्रिपेयरिंग बेसिक व्हीट बर्गर विद बन पैटी एंड केचप, प्रिपेयरिंग चीज़ व्हीट गार्लिक ब्रेड विद एक्स्ट्रा चीज़, दोनों व्हीट वाले प्रिंट हुए क्योंकि हमने किंग बर्गर की फ्रेंचाइजी चूज़ की थी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। फटाफट से इसका भी एक स्टैंडर्ड यूएमएल डायग्राम देख लेते हैं। तो ये मैंने स्टैंडर्ड यूएमएल डायग्राम बनाया है, मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं इसको जितना नीट रख सकूँ रखूँ, बट आई होप आपको ये समझ आएगा। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट ए की कैटेगरी है और एक प्रोडक्ट बी की कैटेगरी है, दोनों के पास अपने कंक्रीट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक फैक्ट्री होती है जिसके पास अलग अलग मेथड हो सकते हैं, कंक्रीट प्रोडक्ट ए, कंक्रीट प्रोडक्ट बी, राइट। तो ये फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल है दो तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इसके पास भी बहुत सारी कंक्रीट फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। तो ये जो कंक्रीट फैक्ट्री है ये रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। वैसे ही जो कंक्रीट फैक्ट्री बी है ये रिस्पॉन्सिबल है ये जो ब्लू वाले प्रोडक्ट्स हैं इनको बनाने के लिए, दोनों का सेकंड पार्ट। और ये जो 3 है, ये जो वाइट वाले प्रोडक्ट है, दोनों का थर्ड पार्ट, इनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो बस स्टैंडर्ड डायग्राम है। अगर आपको समझना है तो आप ये वाला यूएमएल डायग्राम देख सकते हो, इससे आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा कि हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो इससे कैसे एसोसिएट करता है, राइट। अब इसकी फाइनली एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये ऑफिशियल डेफिनेशन है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मेथड की, कि प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग फैमिलीज ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट विदाउट स्पेसिफाइंग देयर कंक्रीट क्लासेस। क्या मतलब फैमिलीज ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स? ये मतलब है कि एक ही फैक्ट्री में मल्टीपल प्रोडक्ट बन सकते हैं और एक कंक्रीट फैक्ट्री एक ही तरह के मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो सिंग बर्गर था वो बर्गर और गार्लिक ब्रेड दोनों बना सकता था, और बर्गर में भी वो डिफरेंट तरह के बर्गर बना सकता था, बेसिक बर्गर, स्टैंडर्ड बर्गर और प्रीमियम बर्गर, राइट। तो यही वो डेफिनेशन कहती है, राइट। अब दैट्स इट ऑल अबाउट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। चलो अब देखते हैं ऐसी कौन सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसमें फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल आता है वो आता है एक नोटिफिकेशन सिस्टम का, ठीक है। इमेजिन करो एक नोटिफिकेशन सिस्टम क्लास है जिसमें हम किसी भी यूज़र को नोटिफिकेशन भेजते हैं। अब ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो हम अलग अलग तरह की नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, ठीक है। हम भेज सकते हैं लेट से उसको SMS नोटिफिकेशन, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। हम भेज सकते हैं लेट से पुश नोटिफिकेशन, ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। हम ऐसे ही भेज सकते हैं जैसे ईमेल नोटिफिकेशन, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, राइट। तो ये अलग अलग तरह की उसकी चाइल्ड क्लासेस हैं जो नोटिफिकेशन सिस्टम के अंदर हो सकती है। तो मैं कह रहा हूँ लेट सपोज हमारे पास एक फैक्ट्री होती होगी, ठीक है, जो डिसाइड करती होगी कि कौन सी नोटिफिकेशन हमें भेजनी है। हम फैक्ट्री के पास ना एक टाइप भेजते होंगे, लेट से वो स्ट्रिंग होता होगा, या तो वो SMS होता होगा, या तो वो लेट से ईमेल होता होगा, या वो पुश होता होगा। और इसके बेसिस पे वो या तो न्यू ईमेल नोटिफिकेशन बनाता होगा, या न्यू पुश नोटिफिकेशन, या न्यू SMS नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह, राइट। तो बेसिकली हम ये कहते होंगे कि फैक्ट्री हैज़ अ नोटिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो फैक्ट्री हैज़ अ नोटिफिकेशन सिस्टम। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल हो सकता है इस फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का। पर अगर आप एक बार ध्यान से सोचो, आपको नहीं लगता इस डिज़ाइन पैटर्न को तो हम स्ट्रेटेजी से भी बना सकते थे, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। उसमें हम क्या करते थे, अगर हम इस फैक्ट्री को ना इमेजिन करते, हम मानते ये जो SMS, पुश और ईमेल नोटिफिकेशन है ना, ये डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं। तो ईमेल SMS नोटिफिकेशन स्ट्रेटेजी, पुश नोटिफिकेशन और ईमेल स्ट्रेटेजी, और हम नोटिफिकेशन सिस्टम में उसको कंपोजिशन के थ्रू या डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू कंपोज करा लेते हैं और उसको यहाँ रख लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या किया, नोटिफिकेशन सिस्टम बनाया और ये अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी बना ली, SMS स्ट्रेटेजी और ईमेल स्ट्रेटेजी।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उसे कंपोज करा लिया। कंपोज कराने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास एक SMS स्ट्रेटेजी होती होगी, राइट, और वैसे ही एक ईमेल स्ट्रेटेजी होती होगी, राइट। तो हम क्या करते होंगे, हम यहाँ पे इसको SMS डॉट लेट से सेंड नोटिफिकेशन कॉल कर देते होंगे, है ना, और तब भी हमारी नोटिफिकेशन चली जाएगी। और सेम अगर हम ईमेल के ऑब्जेक्ट लेट से ईमेल को ईमेल डॉट सेंड नोटिफिकेशन कॉल कर दें तो ईमेल की नोटिफिकेशन चली जाएगी, राइट, ईमेल की नोटिफिकेशन चली जाएगी। पर हमने यहाँ पे स्ट्रेटेजी यूज ना करके क्यों फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न यूज किया और क्यों 2 डिजाइन पैटर्न यूज हो पा रहे हैं? देखो क्या होता है ना, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ना आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल डिजाइन पैटर्न्स दिखेंगे, ठीक है, और हर डिजाइन पैटर्न का ना इंटेंट अलग होता है। तो ये आप पे डिसाइड करता है आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कौन सा डिजाइन पैटर्न ज्यादा सूट करता है। आप खुद सोचो नोटिफिकेशन सिस्टम में कौन सा डिजाइन पैटर्न ज्यादा बेटर इसको क्लैरिफाई कर पाता है, फैक्ट्री या स्ट्रेटेजी, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखना, मल्टीपल डिजाइन पैटर्न यूज हो सकते हैं एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ता है, कभी कभार सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है कि ये वाला डिजाइन पैटर्न इस पे ज्यादा सूट करेगा या दूसरा वाला। अच्छा, थंब रूल ये रहता है ना कि जब भी आप स्ट्रेटेजी और फैक्ट्री में कंफ्यूज हो, क्योंकि ऐसा कंफ्यूजन कभी कभार होगा, राइट, तो आप ये सोचो कि यहाँ पे मुझे क्या करने की कोशिश करनी है। क्या मेरे को एल्गोरिदम्स को वेरी करना है रन टाइम पे? अगर ऐसा है तो मैं स्ट्रेटेजी यूज करूंगा। और क्या मेरे को ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक को सेपरेट करना है? अगर मेरे को पता है एल्गोरिदम को वेरी करना है तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये जो SMS स्ट्रेटेजी है और ये ईमेल स्ट्रेटेजी है, इनके ऑब्जेक्ट्स कहीं कोड में बन चुके होंगे, मुझे बस इनके मेथड्स कॉल करने हैं। नहीं तो अगर मैं मानूंगा कि मुझे अपना क्रिएशन लॉजिक को सेपरेट करना है बिजनेस लॉजिक से, तो मैं मानूंगा इनके ऑब्जेक्ट नहीं बने होंगे और मेरे को इनका ऑब्जेक्ट बनाना है अपने फैक्ट्री मेथड में या फैक्ट्री क्लास में, राइट। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपके इंटेंट पे डिपेंड करता है, आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। सब्जेक्टिव ओपिनियन होते हैं, ये कोई भी राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होता, पर बेटर होता है कि आपको नॉलेज कितनी है। आप एक इंटरव्यू में कितना अच्छे से समझा सकते हो कि इसमें मैं ये भी यूज कर सकता हूँ या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, राइट। आई होप आपको फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न समझ आया होगा, आपको इसमें बहुत मजा आया होगा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ डिफरेंट डिजाइन पैटर्न। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।